दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास जाफरखेड़ी से बड़ी संख्या में लोग आए मुख्यालय। वन विभाग पर लगाए उनके वाहनों को ले जाने के आरोप। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में हुआ कार्यक्रम। वरिष्ठ चिकित्सकों ने किए अपने विचार व्यक्त। और नवागत नगरपालिका अध्यक्ष का भार संभालते ही कांग्रेसियों ने जलाया उनका पुतला। कांग्रेसी रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। जाफरखेड़ी के लोग बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम उनके वाहनों को लेकर आ गई है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा हुई। वहीं ग्रामीणों का क्या कहना है, सुनिए आप। हमारी तो यही बना था। हम आपके सारा इसका प्रोसेस ये आप लोगों को बुलाया भी जाएगा और इसका पूरा बीकेश लोधी। कहाँ रहते हैं आप? जाफरखेड़ी में। क्या हुआ आपके साथ? सर ये ट्रैक्टर था, हम मतलब मांग के लाए थे हमारे खेत में भुट्टा उठाने के लिए। तो ये सारा इधर बोल रहा है। क्या था भैया? ये वन विभाग वाले कर्मचारी। कब लेके आए थे? ये कल की तारीख को। फिर क्या हुआ भैया? वो हमसे बोलने लगे कि हम मतलब मशीन है, किसी खदान पे इनने मशीन पकड़ी है। हमारा ट्रैक्टर बोल रहे हैं तुम्हारा ट्रैक्टर दे दो, 1 घंटे के लिए हम मशीन छोड़ के 1 घंटे में तुम्हारा ट्रैक्टर हम वापस करा देंगे। तो ऐसे कितने लोगों के लिए लेके आए? आप सब लोग इकट्ठे हो गए हो? जी मतलब कितने लोगों के लेके आए? ये लाएंगे। हाँ, एक ट्रैक्टर के लिए सब है। वो जो विरोध में मुझे मतलब ट्रैक्टर है आपका? ये आईसा 485। कितने की कीमत का? वो है हमारा 4 लाख की कीमत का। 3-4 क्या लाख। करते हैं आप? ये हम खेती करते हैं। आपका मेरा जालन सिंह लोधी। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हमारे गांव वाले जो हैं, मेरे ग्राम के लोग हैं, संतोष कुमार, बीकेश लोधी, इनका ट्रैक्टर जो किराए से मांग के लाए थे। कल हम डीएल दे देंगे। क्या किराए से? वन विभाग। अच्छा, कहाँ से लेके आए थे वन विभाग? कल हम आपको डीएल देंगे और ट्रैक्टर आपको दे दो। 1 घंटे में दे देंगे। तो 1 घंटे में ट्रैक्टर इन्हें दे दिया किराए से इनको, मगर बात हफ्ते शाम हो गई, ट्रैक्टर पहुंचा ही नहीं। वो सुबह हो गई। ट्रैक्टर अभी देने के मूड में। कहाँ के लोग आए और क्या समस्या सर इनकी? जाफरखेड़ी में कल जैसा रैंडम इंस्पेक्शन में हमें जैसा प्रतीत हुआ कि वहाँ पे अवैध उत्खनन का केस था, तो उसके बाद कुछ जो जब्ती हुई है, इन लोगों ने कुछ रिकॉर्ड्स दिए हैं, इनको हम चेक करेंगे और जो भी लीगल कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। इनका भी पूरा पक्ष लेना चाहिए। उनके खेतों में खड़े हुए ट्रैक्टर लेके आए आप लोग? ठीक है, यदि ऐसा भी कुछ है कि इनके खेत है, वो हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो फॉरेस्ट लैंड में आता है, तो हम इनको सब कुछ सुनेंगे और जो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स लोगों ने प्रोवाइड किए उसको हम चेक करेंगे और जो लीगल प्रोविजन है उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। किसी के जिला अस्पताल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर देखा गया कि एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है। वरिष्ठ चिकित्सकों ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं बच्चों की दुनिया मोबाइल में गुम है। बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक युग के दुष्प्रभाव बच्चों के सामने हैं। जरूरत है बच्चों का भविष्य संवारने की। वहीं वरिष्ठ चिकित्सकों से हुई चर्चा। तनाव को लेकर जी रहे हैं, उसी तनाव से घर में हमारे घर में लड़ाई हो जाती है, बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है। देखिए अभी एक आपने किस्सा सुना होगा कि एक बेटे ने अपनी माँ को मार दिया जमीन के चक्कर में। इसके जीवन में क्या चल रहा है ज़्यादा पता हमको, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप अपने लिए और अपने बच्चों का परिवार, मतलब भाई बहन मिला के कुल 2 और 2 माँ बाप, पहले क्या होता है 5-10 लोग। दिमाग में क्या चल रहा है इस बारे में कोई नहीं बता पाता। आपको समझ पा रहा है कि ये बीमारी है, इसीलिए सरकार ने यहाँ पर हमारे अस्पताल में एक मानसिक बीमारी के लिए एक डॉक्टर को अपॉइंट किया है। मानसिक बीमारी से पागलपन नहीं होता, हमारी खराब सोच भी होती है। हम कभी किसी के बारे में अच्छा जो वास्तविक स्थिति है वो माँ बाप को पता होना चाहिए, ठीक है।
और मेरी दृष्टि में बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त माँ बाप ही होते हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चे को जरा से डांट दिया, उठा के उसने आत्मघाती का सोच लिया। क्यों? तो कभी हमने समझाया नहीं, कभी उससे बात नहीं की, उसके तनाव का स्तर पता करने की कोशिश है और इस पर किस तरह का अपन आम जनता को संदेश देंगे? देखिए, आज विश्व मानसिक दिवस है और मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, शिशु रोग विशेषज्ञ, खासकर बच्चों की बात करें या बढ़ते हुए बच्चों की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि बच्चे मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और माँ बाप से कम बात करते हैं, या उल्टा कहें तो माँ बाप के पास भी कम समय रहता है, बच्चों से बात करने का समय नहीं निकाल पाते और वो भी कई बार मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। तो मेरा सभी पेरेंट्स और बच्चों से अनुरोध है कि दिन में एक समय ज़रूर निकालें और एक दूसरे की समस्याओं के बारे में बातचीत करें, ताकि हमको ये पता लग सके कि कहीं हम किसी मानसिक पीड़ा से तो नहीं गुजर रहे। क्योंकि बच्चों में होता क्या है, वो तनाव रहता है, ना उनके यार दोस्त बन पा रहे हैं, ना मोहल्ले में खेल पा रहे हैं, ना परिवार भी इतना छोटा हो गया कि वो एक दूसरे से डिस्कस भी नहीं कर पाते। और कई बार हमको ये सुनने में आता है कि उन्होंने कुछ गलत कदम उठा लिया, कुछ आत्मघाती कदम उठा लिया। तो इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि हम मोबाइल से बाहर निकलें और हम अपने माता पिता, जो कि सच्चे दोस्त हैं, उनसे बात करें और माता पिता ही आपको अच्छा बुरा बता सकते हैं। इसके अलावा भी हमारी सरकार ने 14416 टेलीमानस करके नंबर जारी किया है। यदि हमको लगता है कि इस विषय पे हमको अन्य विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता है तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं और इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या बता के, जिसको कि गोपनीय रखा जाता है, आप अपनी बीमारी से संबंधित इलाज व सलाह ले सकते हैं। नवागत नगरपालिका अध्यक्ष संजय देवाकीर्ति का कांग्रेसियों द्वारा पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगरपालिका उपाध्यक्ष भ्रष्टाचारी नगरपालिका का जो चार्ज उपाध्यक्ष महोदय को दिया गया है, उसका हम कांग्रेस जन पुतला दहन प्रोग्राम में जो भी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष आए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और इस पुतला दहन में उपस्थित हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व प्रियंका किरार जी, वर्तमान राजकुमार पासी जी, मुलायम कुशवाहा जी, उमराव भाई सक्सेना जी, राजू अवस्थी जी, आने वाले समय में उग्र आंदोलन करके भी इस विदिशा की जनता को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर भी मंजर भी आएगा। पक्के न बैठ मेरे विदिशा के साथी, उपाध्यक्ष बैठेगा और ये सरकार बैठेगी। नगर पालिका विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, आप पार्टी किस तरीके का आप द्वारा किया गया? देखिए, 18 तारीख को हम 38 पार्षदों के साथ विदिशा के कलेक्टर महोदय को एक अविश्वास प्रस्ताव, जो नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा जी को, क्योंकि विदिशा में विकास कार्य पूरी तरह से बंद हो चुके थे, जिसको लेके हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक खेल खेला और नगर पालिका के उपाध्यक्ष को अध्यक्ष की कमान दे दी, जो नगर पालिका उपाध्यक्ष है खुद के वार्ड में विकास नहीं करवा पाए और खुद के वार्ड में जो विकास कार्य किए थे वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए। ये भारतीय जनता पार्टी की वही सरकार है जो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बताती है। आज हमने उस नगर पालिका के उपाध्यक्ष का, जो कि भ्रष्टाचार में लुप्त है, उनका पुतला जलाकर जो नगर पालिका अध्यक्ष जो महिला की कुर्सी थी उसका अपमान हुआ है, उसको जताने का प्रयास और उनको चेताने का प्रयास किया है। शीघ्र अतिशीघ्र जो महिला नगर पालिका अध्यक्ष थी, वही आप लोग उनका विरोध कर रहे थे, आज वो महिला को हटा दिया गया, आप उसका समर्थन की बात कर रहे हो, उसके बात कर रहे हो, देखिए व्यवहार है आप लोग। देखिए, हम नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने
करने के लिए गए थे, लेकिन हम उसकी जगह, उनकी जगह किसी दूसरी नगर पालिका में किसी हमारी महिला बहन पार्षद को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ताकि विकास कार्य पटरी पर आ जाए। हम सब नागरिकों की सुविधा चाहते हैं। लगातार टैक्सों में वृद्धि की जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों में रोडों में गुणवत्ता नहीं है, इस तरह के कार्य हो रहे हैं जिसको कांग्रेस पार्टी और हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। शीघ्र हम मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मुलाकात करके विदिशा किनका और क्यों पुतला जलाया गया है। विदिशा नगर में लोकतंत्र की हत्या हुई है। जिन पार्षदों को जनता ने चुना, उन पार्षदों ने सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष चुना। उस अध्यक्ष के खिलाफ जब अब भ्रष्टाचार के आरोप देखे गए, जनता ने स्वच्छता के लिए विदिशा में विकास हो सके, इसके लिए एक नगर पालिका अध्यक्ष, जो कि लोकतंत्र की एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत चुना था। 38 पार्षद जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर माननीय जिलाधीश के पास पहुंचे, उसमें संजय दिवाकृति के भी हस्ताक्षर थे। संजय दिवाकृति ने भी अध्यक्ष के खिलाफ में हटाने के लिए, ये प्रस्ताव पास कराने के लिए अपने हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षरों का वेरिफिकेशन भी हुआ। हस्ताक्षरों के बाद में 18 तारीख से लेकर लगातार इसमें स्थिति बनती रही, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपसी में भ्रष्टाचार को किस तरीके से किया जाए उसकी एक पटकथा लिखी गई, और इस पटकथा में मूल रूप से भ्रष्टाचारी उपाध्यक्ष था, जिसके बाद में खुद ने भ्रष्टाचार किया हुआ है, जिसके अनेकों प्रमाण नगर पालिका में प्रमाणित हैं, उसको चार्ज देकर विदिशा की जनता के साथ भ्रष्टाचार की लोकतंत्र पर कलंक लगाया है। एक महिला अध्यक्ष थी, उस महिला के व्यक्ति अधिकार हटाकर उसको बीमार घोषित कर दिया। ना कोई डॉक्टरी सर्टिफिकेट दिया गया, ना कुछ बताया गया। इसके बावजूद भी उनको सिर्फ एक कागज के नाम पर दबाव में आकर के तुमको हटा देंगे, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारा जो खर्च होगा वो हम देंगे, ये देंगे, तरह तरह की बातें शहर में सुनने को मिल रही है। विदिशा की जनता पूछना चाहती है कि आप विदिशा की जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं। विदिशा की जनता ने आपको इतने पार्षद जिता के दिए, जनपद दी, जिला पंचायत दी, विधायक दिया, सांसद दिए, अब भी इसके बावजूद भी आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर आप में काबिलियत है, जनता आपको चुनती है, तो खाली कुर्सी भरी कुर्सी करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। करवा चौथ पर्व मनाने के चलते मुख्य बाजार में करवा सामग्री खरीदने के लिए धर्मप्रेमी महिलाएं बड़ी संख्या में बाजार में पहुंची। मेन रोड पर काफी भीड़ नजर आई। ज्योति सिद्धार्थ जैन द्वारा प्रेस क्लब भवन में प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी गई। पत्रकार रहे मौजूद। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।